गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो स्ट्रेट लाइन चल रहा था। स्ट्रेट लाइन की हमने फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ी थी जिसमें हमने स्लोप फॉर्म पढ़ा था कि स्लोप क्या होता है, स्लोप हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है हमारी वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन के हम वेरियस फॉर्म कैसे कैसे हम इक्वेशन ऑफ लाइन को अलग अलग जिस जो फॉर्म्स होती हैं वो सारी फॉर्म्स पढ़ेंगे और कैसे कैसे हम इक्वेशन ऑफ लाइन को निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बना सकते हैं। देखो सबसे पहले है हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। सिमिलरली एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो वो कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? यहाँ पे एक्स एक्सिस है, या तो एक्स एक्सिस हो सकती है, एक्स एक्सिस के कोई भी एक पैरेलल लाइन होती है, वो ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। तो अगर हम बात करें एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट लेते हैं तो ये कैसा होगा? A0, ये पॉइंट लेते हैं B0, ये पॉइंट लेते हैं -C0। तो जितने भी फॉर्म होंगे एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा कैसा होगा? 0 होगा। तो अगर यहाँ पे भी अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा फिक्स होगा, या वो 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी, हमेशा वाई कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा वो फिक्स होगा। अगर वाई कोऑर्डिनेट अगर हमारा फिक्स होगा तो उसको हम मान लेते हैं कितना? C। मान लो ये लाइन टूटी और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? C। तो ये जो लाइन होगी वो हमेशा कैसी होगी? y इक्वल टू C। तो एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस विल बी y इक्वल टू C। इस फॉर्म की होगी। C क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। सिमिलरली अगर हम एक वर्टिकल लाइन लेते हैं जो क्या होगा? वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये पॉइंट तो हमेशा डिस्टेंस बराबर होगा हर जगह, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ये डिस्टेंस हमारा C है तो हमारा C कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, x कोऑर्डिनेट हमारा फिक्स हो गया और y चेंज होता रहेगा। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, पर ये डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है। तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो फिक्स हो गया, तो वो फिक्स हो गया तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे x इक्वल टू C। एनी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विल बी इस फॉर्म की होगी हमेशा। तो इसको पॉज करके आप नोट कर लें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होती है और वर्टिकल लाइन जो होती है हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y इक्वल टू C कांस्टेंट। यहाँ पे आएगा अगर मान लो ये इक्वेशन एक लाइन हमने ड्रॉ की और ये पॉइंट मान लो -5 है तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? -5। अगर यहाँ पे भी एक लाइन हो सकती है, ये इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं y एक्सिस के पैरेलल और x एक्सिस के। अगर सिर्फ हम x एक्सिस की बात करेंगे, x एक्सिस इक्वेशन ऑफ x एक्सिस निकालो तो ये यहाँ पे x y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है, तो ये कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 0। और अगर हम y एक्सिस की इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0। तो इसको पॉज करके नोट करो, फिर इसके बाद हम आगे इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। 4 तरह की इक्वेशन ऑफ लाइंस पढ़ेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म, जैसा नाम होगा वैसा ही हमारा काम होगा कि अगर हम एक पॉइंट गिवन है एक लाइन पे, मान लो ये एक लाइन है हमारी, इस पे एक पॉइंट गिवन है x1 एंड y1 और इस इक्वेशन की स्लोप गिवन है, सॉरी इस लाइन का स्लोप गिवन है, स्लोप कितना है? और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ये लाइन है L1, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 क्या हो जाएगी हमारे पास? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x।
कि हमें एक लाइन गिवन है, इस लाइन पे हमें कोई दो पॉइंट गिवन है x1 y1 और एक पॉइंट गिवन है ये a हो गया ये b हो गया x2 y2 और ये हो गई लाइन L2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L2 निकालनी है हमें, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या हो जाएगा हमारे पास y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस। अब देखो ये दोनों लाइन सिमिलर ही हैं एक तरह से। यहाँ पे हमें स्लोप गिवन था तो हमने स्लोप लिख दिया था, यहाँ पे स्लोप गिवन नहीं था तो मैंने आपको स्लोप जब बताया था तब आपको बताया था कि स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर हमें दो पॉइंट गिवन होगा तो स्लोप कैसे निकलेगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है स्लोप है, m ही है ये। यहाँ पे स्लोप की वैल्यू डाल दी हमने, यहाँ पे स्लोप गिवन था तो हमने डायरेक्ट स्लोप लिख दिया था, यहाँ पे गिवन नहीं था तो हमने दो पॉइंट वाले स्लोप से हमने क्या कर दिया था, दोनों पॉइंट को यूज करके स्लोप निकाल दिया। ये दो पॉइंट तुम्हें समझ में आएंगे, इसको नोट कर लो। इन्हीं के बेस पे, दोनों के बेस पे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ के चलेंगे केस। ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब हमें क्या पॉइंट चाहिए, -2 1 2 -1 -2 1 2 3। तो अगर ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा -2। तो अब एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल, सॉरी एक्सिस के पैरेलल हो दोनों, एक x एक्सिस के पैरेलल होगी और एक y एक्सिस के पैरेलल। तो देखो एक तो लाइन ये होगी जो इस पॉइंट से होके जा रही होगी और एक लाइन ये होगी जो हमारी इस पॉइंट से होके जा रही होगी। दो लाइन हो गई हमारे पास। देखो ये लाइन हम बोल देते हैं L1 और L2। तो लाइन L1 जो है उस कि अगर हम ये पॉइंट देखें तो यहाँ पे ये जो है ये x1 के पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड L2 इज पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल है तो मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन बताई थी तुम्हें, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 वो क्या होगी y इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट इस लाइन पे हमेशा क्या होगा 3 होगा। तो y इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या होगा x इक्वल टू -2। ऐसा क्यों, क्योंकि इस लाइन पे ये जो x ये वाली लाइन है L2 वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल है और इस पे हर जगह पे जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या है -2 है। पॉज करके नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है। पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने क्या बताई थी, कि हमें स्लोप गिवन होगा और एक पॉइंट गिवन होगा। तो उसका क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये हमारे पास x1 y1 आ गया पॉइंट और स्लोप कितना आ गया -4। तो हमारे पास वैल्यू पुट करनी है y -3 और m कितना हमारे पास -4 और x माइनस ये कितना आ जाएगा -2 -2 प्लस हो जाएगा। तो y -3 इक्वल टू -4x माइनस ये 4x इधर आ जाएगा, 4x प्लस y -3 प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या हो गया 4x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म भी हमने पढ़ लिया और नेक्स्ट 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म पर हमें क्वेश्चन गिवन है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 -1 3 5। दो पॉइंट गिवन है, ये x1 y1 ये x2 y2। मैंने बताया था क्या कौन सी फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ लाइन 2.4। तो इसको हमने कैसे लिखा था y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y2 हमारा कितना है 5 और ये माइनस माइनस ये भी प्लस y1 और x2 हमारा कितना है 3 और x1 कितना है 1। x माइनस x1 हमारा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस 1 इक्वल टू 6/2 x माइनस 1
y plus 1 equal to 3 into x minus 1, y plus 1 equal to 3x minus 3, y plus 1 3x plus minus 3, तो इधर आएगा तो माइनस 3x प्लस y प्लस 1 प्लस 3, माइनस 3x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो 3x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये भी सही है, ये भी सही है, या फिर इसको 3x माइनस y इक्वल टू 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी सही है, तीनों चीज को मैंने एक ही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई विद 2 पॉइंट्स फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, मान लो एक लाइन गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो हमें निकालनी है, ये लाइन है हमारी L1 और इसका स्लोप गिवन है हमारा m और हमें y इंटरसेप्ट गिवन है, मतलब ये चीज, ये जो है तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा, यहाँ पे x तो 0 है हमारा और y कितना है c, तो y इंटरसेप्ट कितना गिवन है मतलब, या फिर कोई इस तरह की लाइन है हमारे पास, मान लो ये स्लोप यहाँ पे हमें गिवन है और x इंटरसेप्ट गिवन है कितना, ये जो है ये x इंटरसेप्ट कितना है, ये वैल्यू है d, तो ये पॉइंट कैसा हो जाएगा d की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि इस साइड है, अगर ये इस साइड आता तो पॉजिटिव होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट d तो है मतलब। तो देखो हमने जो इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी वो किस तरह की पढ़ी थी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, जब हमें एक पॉइंट और स्लोप गिवन था। तो देखो अगर ये पॉइंट इसमें रखें तो y हमारा क्या है c इक्वल टू स्लोप हमारा m है और x1 कितना है 0, ये पॉइंट हो गया x1 y1, अगर इसको मान ले तो यहाँ से y माइनस c इक्वल टू mx हो जाएगा और y इक्वल टू mx प्लस c। ये इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने पहले भी तो तुम्हें बताई थी y इंटरसेप्ट में, मैंने बताया था c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म ऑफ y इंटरसेप्ट। सिमिलरली अगर इसको हम पॉइंट मान लें x1 y1, तो ये देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है हमारी, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो y1 हमारा क्या है 0, ये m x1 कितना है हमारा d, हम क्या बोल सकते हैं y इक्वल टू m इंटू x माइनस d। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। इसके दो केस हो गए, स्लोप इंटरसेप्ट के जब हमें y इंटरसेप्ट गिवन है या x इंटरसेप्ट गिवन है। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हो गया हमें क्या क्या गिवन होगा, y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट, ये गिवन होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b, y इंटरसेप्ट गिवन है हमें b और x इंटरसेप्ट गिवन है। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन कर जाएगी ये, और इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं एडिशन में सॉल्व भी कर सकते हैं, bx प्लस ay अपॉन में ab, bx प्लस ay इक्वल टू ab, इसको इधर भी ला सकते हैं bx प्लस ay माइनस ab, अदरवाइज ये भी पहुंचेगा। ठीक है, और हमें क्वेश्चन दिया है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइंस फॉर व्हिच tan थीटा इक्वल टू 1/2 where theta is the inclination of the line। inclination of the line मतलब हमें क्या गिवन है, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज एक एंगल गिवन है, और स्लोप ही क्या होता है हमारा, m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, तो m इक्वल टू कितना हो गया स्लोप 1/2, स्लोप आ गया हमारे पास। तो स्लोप है हमारे पास और इंटरसेप्ट है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया हमारे पास। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट। इसमें दो केस होते थे, या तो हमें y इंटरसेप्ट गिवन होता था या x इंटरसेप्ट। तो अगर y इंटरसेप्ट है तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, x इंटरसेप्ट का ये सेकंड पार्ट बन जाएगा। तो अगर फर्स्ट पार्ट है तो हमारे पास क्या था, y इक्वल टू mx प्लस c, तो y इक्वल टू m कितना हमारे पास 1/2, x और c कितना है -3/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 2y इक्वल टू x माइनस 3, ये 2y उधर दे दो, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 2y इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई हमारे पास।
सिमिलरली अगर इसका सेकंड केस पढ़ें x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट हमने पढ़ा क्या था, y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस बी। तो y इक्वल टू कितना हो गया, स्लोप होगा 1/2 x माइनस d कितना है 4, फिर कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू एक्स माइनस 4, 2y उधर चले जाएगा तो x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू दोनों से इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। हमें ये कौन सी फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। और इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, जब हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन है तो हम बोलते हैं x by a plus y by b equal to 1, where a is equal to x intercept और हमें कितना गिवन है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, x इंटरसेप्ट -3 एंड b इक्वल टू क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 2। ये दोनों चीजें हमें गिवन है। अगर ये गिवन है हम बोल सकते हैं x अपॉन में -3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे तो या 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x अपॉन में -3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 टू -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 3y 6 माइनस 6, या तो ऐसे छोड़ो, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तीनों ही सेम लाइन है इक्वेशन ऑफ। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, पॉज करके आप नोट कर लेना। चारों फॉर्म बता दी मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन बता दी और वर्टिकल लाइन भी बता दी। इसके अलावा एक नॉर्मल फॉर्म और होती है, नॉर्मल फॉर्म तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से हटा दी गया तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस एंड y एक्सिस की इक्वेशन मैंने बताई है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3 एंड स्लोप गिवन है, स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप पॉइंट फॉर्म बताइए मैंने, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे, जो क्वेश्चंस नहीं होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आपको करके रखना है इस एक्सरसाइज का। थैंक यू।